अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। आज मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1339 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसका उन्वान है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 थ्योरेटिकल लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। वैसे मैंने प्रैक्टिकली हर टॉपिक के हवाले से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करके डाली भी हैं, लेकिन अब मैं बाकायदा किताब को शुरू कर रहा हूँ थ्योरेटिकल लेक्चर से, ताकि आपको सही तरीके से मफ़हूम समझ में आते जाए अकाउंटिंग का। जैसे आपकी किताब में लिखा है मैं वैसे उसको बताता जाऊँगा। चलिए किताब खोलते हैं। अकाउंटिंग का ये यूनिट नंबर 1 का द एरिया ऑफ अकाउंटिंग नंबर 1। अब नंबर 1 में 1.1 बैकग्राउंड है, यानी पस मंज़र। आपकी किताब में जैसे लिखा है मैं वैसे ही पढ़ के बताता रहूँगा। चूँकि वी मेक मैनी डिसीशंस इन आवर एवरीडे लाइव्स, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से फ़ैसले करते हैं। दिस डिसीशंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव regarding the subject matter, thus the quality of decision depends on the quality of information। फुल स्टॉप। ये फ़ैसले मालूमात पर मुबनी होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट मैटर के बारे में होते हैं, इसलिए फ़ैसले की क्वालिटी मालूमात की क्वालिटी पर मुनहसर होती है। आगे चलते हैं। वी ऑफन लिसन दैट इट इज़ इंफॉर्मेशन ईरा एंड पीपल हैव मोर इंफॉर्मेशन हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़। हम अक्सर सुनते हैं कि ये मालूमात का दौर है और जिन लोगों के पास ज़्यादा मालूमात होती हैं इनके पास ज़्यादा मौक़े यानी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आगे चलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्ज़र्व दैट वेल इन्फॉर्म्ड पीपल मेक गुड डिसीशंस एंड गेट सक्सीड। हम ये भी देखते हैं कि मालूमात रखने वाले लोग अच्छे फ़ैसले करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन। अब आप मालूमात की अहमियत को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। पैरा नंबर 2, ठीक है। जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है मैं वैसे आपको बताता जा रहा हूँ। इन द सेम वे सक्सेस ऑफ अ बिजनेस वास्टली डिपेंड्स ऑन द गुड डिसीशंस मेड बाय द बिजनेसमैन। इसी तरह किसी कारोबार की कामयाबी बड़ी हद तक कारोबारी अफराद के किए हुए अच्छे फैसलों पर मुनहसर होती है। द इनपुट फॉर economic decisions is financial information, and this information is the output of accounting system of an economic entity। इक्तिसादी फ़ैसलों के लिए इनपुट मालियाती मालूमात होती हैं और ये मालूमात किसी इक्तिसादी इदारे के अकाउंटिंग निज़ाम का आउटपुट होती हैं। One of the basic purpose of accounting is to produce useful information to make rational economic decisions। Accounting का एक बुनियादी मकसद माकूल इक्तिसादी फ़ैसले करने के लिए मुफीद मालूमात पैदा करना है। Let us take an example। You have some saving and you want to invest your saving in a business that provide you some return on this investment to finance your studies। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ बचत है और आप इस बचत को किसी ऐसे कारोबार में लगाना चाहते हैं जो आपको अपनी तालीम के लिए फाइनेंस करने के लिए इस सरमायाकारी पर कुछ रिटर्न यानी मुनाफा दे। फर्दर यू हैव मैनी चॉइसेस। मज़ीद ये कि आपके पास बहुत से इंतखाब हैं।
What will be the criteria to select an investment avenue? रास्ता क्वेश्चन मार्क। वो सरमाकारी का रास्ता मुंतखब करने का मयार क्या होगा? क्राइटेरिया मीन मयार। Obviously, first of all, you would be interested to know the economic resources and obligations of the business, and second, the source and volume of profits that a business earns। earn माने कमाना, full stop। जाहिर है कि सबसे पहले आप कारोबार के इक्तिसादी वसाइल और जिम्मेदारियों और दूसरा कारोबार के फ़ायदे के ज़राए और हजम जानने में दिलचस्पी लेंगे। The rationale is to judge the capacity of the business to return your investment and payment of profit। अगली बात यह है कि कारोबार की आपकी सरमायाकारी और मुनाफे की अदायगी की सलाहियत का अंदाज़ा लगाया जाए। The next question arises from where you will get such information? क्वेश्चन मार्क। अगला सवाल ये पैदा होता है कि आपको ऐसी मालूमात कहाँ से मिलेंगी? आंसर इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। जवाब यह है कि कारोबार के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। फ्रॉम द above discussion it is clear that accounting information facilitates the economic decisions। ऊपर की गुफ्तगू से वाज़ा है कि अकाउंटिंग की मालूमात इक्तिसादी फैसलों में सहूलत यानी फैसिलिटेट फराम करती है। Therefore, accounting is a mean to generate financial information of an economic entity। लिहाजा अकाउंटिंग एक इक्तिसादी इदारे की मालियाती मालूमात पैदा करने का एक ज़रिया है। Accounting provides information to help in making decision about organization। full stop। अकाउंटिंग तंजीमों के बारे में फ़ैसले करने में मदद के लिए मालूमात फराहम करती है। This information is like a map of an organization। ये मालूमात किसी तंजीम के मैप की मानिंद यानी नक्शे की मानिंद है। Accounting information helps decision maker determine where they are, where they have been, and where they are going। अकाउंटिंग की मालूमात फ़ैसला साजों को ये मालूम करने में मदद करती है कि वो कहाँ हैं, कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं। Rather than measuring distances in miles or kilometers, accounting measures an organization's activities by the money associated with these activities। फासले को मील या किलोमीटर में नापने की बजाय अकाउंटिंग किसी तंजीम की सरगर्मियों को इन सरगर्मियों से वाबस्ता रकम के ज़रिए नापती है। The primary measurement unit for accounting information is rupees in Pakistan or the local currency for other countries। अकाउंटिंग की मालूमात की बुनियादी पैमाइश की इकाई पाकिस्तान में रुपया है या दूसरे ममालिक के लिए उनकी मकामी करेंसी है। नेक्स्ट पैरा। It is commonly perceived that accounting is a highly technical field and only highly qualified and professional accountants can practice accounting। आमतौर पर यह समझा जाता है कि अकाउंटिंग एक इंतहाई तकनीकी शोबा है और सिर्फ आला तालीम याफ्ता और पेशावर अकाउंटेंट्स ही अकाउंटिंग का अमल यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं। It is a false impression every one of us use accounting concept in our daily life। For example, when you prepare a monthly budget of your home, you are exactly practicing the accounting concept। ये एक गलत तासुर है
हम में से हर एक अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अकाउंटिंग के तसव्वुरात इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर जब आप अपने घर का माहाना बजट तैयार करते हैं तो आप असल में अकाउंटिंग के तसव्वुरात पर अमल कर रहे होते हैं। ये पेज नंबर 5 है आपका, यहाँ से स्टार्ट किए मैंने, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरा लंबा लेक्चर नहीं करना चाह रहा, आज के लिए मेरा इतना लेक्चर काफ़ी है। मैंने पॉइंट 1 जो है एरिया ऑफ अकाउंटिंग का बैकग्राउंड आपके सामने जो है आपकी किताब में लिखा पढ़ा था और उसको उर्दू में बता दिया आपको। सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको जानना ज़रूरी है। इम्तहान के अंदर कॉन्सेप्ट को जानना, अकाउंटिंग सीखने के लिए कॉन्सेप्ट का जानना ज़रूरी है ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट बना रहे। तो मिलते हैं आगे, हम कंटिन्यू करेंगे, इसको ही हम कंटिन्यू कर चलाएंगे, हर पेज वाइज चलेंगे। जहाँ फिर एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन हल करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 करेंगे, अकाउंटिंग डेफिनेशंस बयान करेंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसमें आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें, और जितना अच्छा आपका रेस्पॉन्स आएगा हमारे पास, हम पूरी अकाउंटिंग कराते जाएंगे, तेज़ी से कराएंगे। रेस्पॉन्स स्लो आएगा तो हमारे लेक्चर भी आपको स्लो ही तरीके से अपलोड होंगे। डिपेंड स्टूडेंट पे करता है वो कितना रेस्पॉन्स देते हैं, हम उतनी ही मेहनत करेंगे जितना उनकी तरफ से रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप में से अब तक देखा गया है कि आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक्स बहुत कम लाइक आ रहे होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप लाइक कर दिया करें, और जो कुछ पूछना हो तो कमेंट्स किया करें। कमेंट्स आपको समझ में नहीं आए तो हम उसको दोबारा लेक्चर दे सकते हैं, कोई बात समझानी है तो कर सकते हैं। लेकिन अब हमने ये अकाउंटिंग तरतीब से शुरू करी है, आपकी ये बुक ख़त्म कराने के लिए काफ़ी लेक्चर होंगे इसके अंदर। लेकिन वही हमारी शर्त है कि आपकी तरफ से रेस्पॉन्स आता है तो हम करेंगे, वरना हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। खाली हम इसमें लेक्चर देते रहेंगे, 2, 4, 5, 8, 10 कमेंट्स आते रहें, वो जो है आएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें चाहिए कि स्टूडेंट का रेस्पॉन्स अच्छा आए तो हम अच्छी अकाउंटिंग पढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।